स्टेबलाइजर का वीडियो हमने बहुत सारा बनाया है और बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा कमेंट किया है जो कि एक ही कॉमन कमेंट है कि स्टेबलाइजर लगाने के बाद बिल बढ़ जाता है क्या। तो आज इस वीडियो में जो है ना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि हम इस स्टेबलाइजर को खाली चला करके देखेंगे ये कितना यूनिट लेता है अपने आप को रन करने के लिए। और ये जो स्टेबलाइजर है वो 15 केवी का स्टेबलाइजर है जो कि 90 वोल्टेज से लेकर के 300 वोल्टेज रेंज के अंदर में काम करता है। मतलब मिनिमम 90 वोल्टेज भी रहेगा तो ये 200 से लेकर के 220 230 मेंटेन करेगा। और हाई वोल्टेज में भी काम आ जाता है जैसे कि 280 270 इस तरह का वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज से भी जो है ना ये मतलब 220 230 इस तरह से मेंटेन करता है। ये अभी जो है ये स्टेबलाइजर को हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है तो स्टेबलाइजर हमने ऊपर किया तो ये काफ़ी हेवी जो है लोड लेता है। इसी तरह मतलब बहुत हेवी आवाज़ आता है। तो यहाँ पे 10 सेकंड का ये डिले लेता है, फिर ये इनपुट सप्लाई देगा, फिर आपका ये आउटपुट सप्लाई देता है। तो इनपुट अभी हमारा 235 आ रहा है और आउटपुट यहाँ पे देख लीजिए 200 दे रहा है ये करके। पता नहीं रिले का कुछ पंगा होगा। और यहाँ पे आप देखिए 26.2 वाट ले रहा है। अभी इस पर बिल्कुल भी कुछ भी लोड नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने पीछे से आउटपुट वाले में इसको कनेक्ट किया है और ये 15 केवीए का स्टेबलाइजर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 26.2 वाट ले रहा है सिर्फ इस स्टेबलाइजर को इस्तेमाल करने के लिए। मतलब स्टेबलाइजर को रन करने के लिए 26 वाट ले रहा है। ये आपके एरिया में 20 घंटा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रह रहा है तो यह आपका लगभग 15,600 वाट निकल के आ जाएगा जो कि लगभग हम सारे 15 यूनिट कह सकते हैं। तो एवरेज 15 यूनिट भी आप ले सकते हैं। तो 15 यूनिट बिजली जो है ना ये एक्स्ट्रा बनाएगा एक महीना के अंदर में। और 15 यूनिट को जैसे कि रुपीज़ में निकाले तो हमारे एरिया में जैसे कि 6 रुपये पर यूनिट चल रहा है तो 6 से गुना करेंगे 15 को तो 90 रुपये एक्स्ट्रा निकाल के लाएगा एक महीना में। ये सिर्फ स्टेबलाइजर लगने के बाद। उसके बाद में अगर आपका 22 घंटा लाइट रहता है आपके एरिया में तो 22 घंटा के हिसाब से 26 से गुना करेंगे जब 22 को तो ये लगभग आएगा 572 वाट निकल के आएगा एक दिन का। तो अगर हम जैसे कि 30 से गुना करेंगे एक महीना का तो लगभग 17,160 वाट ये निकल के आएगा। तो एवरेज जैसे कि 17 यूनिट इसे हम लेके चल सकते हैं और 17 यूनिट को जब 6 से गुना करेंगे तो 102 रुपये निकल के आएगा। तो अगर आपके एरिया में 22 घंटा लाइट रहता है तो समझिए कि ये 102 रुपये एक्स्ट्रा बिजली बनाएगा एक महीना के अंदर। लेकिन कोई कोई लोकेशन पे 24 घंटा लाइट रह रहा है तो चलिए हम 24 घंटा का भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 26 को 24 से जब गुना करेंगे तो 642 वाट निकल के आएगा एक दिन का। उसके बाद 30 दिन से इसको गुना करेंगे तो 18,720 निकल के आएगा वाट। तो उसको जैसे कि यूनिट में देखेंगे तो 19 यूनिट मान के चल सकते हैं क्योंकि 18,720 है ये। तो 6 से गुना करेंगे 19 यूनिट को तो 114 रुपये बिजली ये बनाएगा। तो अगर आप 10 केवीए का लेंगे तो 10 केवीए थोड़ा सा कम बिजली ले सकता है। उसी तरह से 5 केवीए लेंगे तो 5 केवीए थोड़ा सा कम बिजली ले सकता है। तो एक जो बहुत बड़ा मिथ था कि बहुत ज़्यादा बिजली बना के देगा, बहुत ज़्यादा बिजली बना के देगा। देखिए 15 केवीए स्टेबलाइजर जो होता है ना बहुत हैवी लोड होता है। इस पर आप बहुत सारा चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कैपेसिटी इतना है कि 3 AC को ये चला सकता है और घर का अप्लाइंसेस छोटा मोटा जो भी होगा सब चला लेगा। और इतना हैवी अप्लाइंसेस अगर मान लीजिए कि एक अच्छा वोल्टेज मेंटेन कर रहा है तो इतना वोल्टेज को आपको त्यागना पड़ेगा। ये वोल्टेज आपको लगेगा इतना स्टेबलाइजर को रन करने के लिए। अब इस पे हमने लोड दिया है कुछ। ये 100 वाट पे जो है ना ये एक इंडक्शन इंफ्रारेड कुकटॉप है एक्चुअली। तो ये हमने इस पे लोड दिया है। यहाँ पे आप लोड देखेंगे ना तो लोड लगभग 130 वाट के आसपास ले रहा है। मेंस ऑन है। बाईपास करके देखेंगे कि बाईपास में ये कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है 130 129 ये चीज़ आप याद रखिए। बाईपास ऑन करने के लिए सबसे पहले मेंस को बंद करना पड़ेगा फिर इसको उठाना पड़ेगा। दोनों MCB को एक बार में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं और बाईपास वाला उठा देते हैं। तो बाईपास उठाने से फ़ायदा ये हुआ कि देखिए यहाँ से इसको कोई मतलब नहीं रहेगा स्टेबलाइजर से। ठीक है स्टेबलाइजर रन नहीं करेगा। इसे हम ऑन करते हैं। ये लगभग 102 वाट ले रहा है। इससे पहले 130 ले रहा था। तो 130 में से अगर 102 माइनस करेंगे तो लगभग 28 वाट ले रहा है ये। ठीक है अब उसका हम लोड बढ़ाएंगे और लोड बढ़ा के हम चेक करेंगे कि फ्लक्चुएशंस कितना आ रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे 500 वाट से दे रहे हैं। ठीक है 500 वाट हुआ ये। तो 500 वाट देने पे 523 521 520 ये फ्लक्चुएट करता है। तो मेंस और बाईपास हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि मेंस में जब आप रखेंगे ना ऑन करके और बाईपास ऑफ करके रखेंगे तो स्टेबलाइजर रनिंग पोजीशन में आ जाता है। मेंस में जो है स्टेबलाइजर रनिंग पोजीशन में आ जाता है
तो उस समय जो है वो खुद को भी रन करने के लिए 26 वाट ले रहा है। तो अभी यही 500 वाट पे समझिए कि ये 17, 18, 19, 20, ठीक है, इतना याद रखिए, 17, 18, 19, 20, मतलब 517, 518, 519, देखिए 516 तक गया है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मेंस को ऑन करेंगे और बाईपास को बंद करेंगे। तो यहाँ पे 26 वाट बढ़ना चाहिए। जैसे कि ये 520 है ना, तो 546 होना चाहिए 26 वाट के हिसाब से। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो अब यहाँ पे हम बाईपास को बंद कर देते हैं, मेंस को शुरू करते हैं, और ये 10 सेकंड का डिले लेता है सेफ्टी के लिए कि अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि हाई वोल्टेज हो या जैसे कि बहुत बार फ्लक्चुएशंस हो तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो इसे हमने ऑन कर दिया है और इसे हम 500 पे कर देते हैं। तो हमें डाउट हो रहा था कि लोड पे जो है ना कहीं ये थोड़ा सा और इलेक्ट्रिसिटी को ले सकता है, जो कि वो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए 552 आया, लेकिन ये इंडक्शन जो है ना फ्लक्चुएट करता है करंट को, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो लोड पे ऐसा मतलब एक तरह से समझिए कि देखने के लिए मिल रहा है कि थोड़ा सा ये जो ज़्यादा ले रहा है नॉर्मल से, जैसे कि 4-5 वाट लोड पे ये ज़्यादा ले रहा है। अभी इसका जो है ना हम 2000 वाट लोड ले जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या स्थिति रहता है इसका। तो ये देखिए 2000 वाट जो है यहाँ पे हम इसका कर दिया, ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया है 2000 वाट पे, और ये अभी मेंस पे है। और यहाँ पे देखिए 2000 वाट पे जो है ना ये 1980 वाट ले रहा है, और ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, 1980। चलिए बाईपास में देखते हैं। मेंस बंद किया, बाईपास चालू किया, इसको ऑन किया, 2000 पर रखा। यहाँ पे देखिए 1953, 80 था लगभग, हाँ तो ठीक है, लगभग वही 28 वाट ले रहा है ये, 28 वाट के आसपास। देखिए 53 हो गया, इसका मतलब 27 हुआ, अभी 50 हो गया, 49 हो गया, तो लगभग 30 वाट। तो 79 उसमें भी हो रहा था, 78, 79 उसमें भी हो रहा था। तो एवरेज इसको 50 मानते हैं, वो 80 मानते हैं उसको, ठीक है। तो 30 वाट का डिफरेंसेस आ रहा है यहाँ पे। तो लोड पे जो है थोड़ा सा बिजली ले सकता है एक्स्ट्रा, और जैसे कि 90 रुपया 80 रुपया इस तरह से बिल बन के आ रहा था ना, तो उसमें 10 रुपया 20 रुपया और जोड़ सकते हैं आप, यही तो अंतर है। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो से आपको एक चीज़ पता चला होगा कि ये बिजली कितना ले रहा है। तो कैसा लगा इस स्टेबलाइजर का वीडियो जो कि हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है कि बिना लोड पे ये कितना वाट लेता है एक्स्ट्रा, और लोड के बाद जो है कितना वाट लेता है एक्स्ट्रा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।